Welcome everyone, my dear students. Today we will start a new topic, polynomial. So I think मैं समझता हूँ कि आप पॉलिनोमियल क्लास 6, 7, 8, 9, 10 है ना, लगभग इस चारों पांचों क्लास में पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ाया जाता है। बेसिक क्लासों में क्लास 6, 7, 8 में पॉलिनोमियल का डेफिनेशन, उनकी टाइप्स को पढ़ाया जाता है और क्लास 9th और 10th में इनको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाता आज है। हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ी सी कुछ भी अगर मिसकॉन्सेप्शन है आपको या कुछ भी डाउट है तो आज आपका 100% में बनाए रखिए और शुरू से लास्ट तक देखिए। दोस्तों मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आपको 100% पॉलिनोमियल का जितनी ज़्यादा कंफ्यूजन डाउट कुछ भी होगा सब चीज़ के लिए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं कि पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या है, इनका जनरल एक्सप्रेशन क्या है और पॉलिनोमियल किस फंक्शन को आप बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे, इनकी टाइप्स क्या है, ये सब धीरे धीरे हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज समझना हमें पॉलिनोमियल क्या है और इनका जनरल एक्सप्रेशन क्या है। दोस्तों एन अलजेब्रिक expressions of the form px is equal to x का पावर n प्लस a n minus 1 x का पावर n minus 1 प्लस a n minus 2 x का पावर n minus 2 प्लस a n minus 3 x का पावर n minus 3 प्लस डॉट 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 a1 x का पावर 1 प्लस a0। ओके, सो वेयर an is not equal to 0 and n is a positive integers and a0 a1 a2 a3 a4 dot 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 a n minus 1 a n are real numbers comma is called polynomial in variable x of degree n। दोस्तों ये था पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कशन। दोस्तों मैंने क्या लिखा, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉर्म लाइक मैंने मान लिया px। अब पॉलिनोमियल को px ही नहीं p of x, g of x, q of x, r of x, समझ ना, f of x कुछ भी मान सकते हैं। हमने लेट कर लिया p of x। अब p of y भी ले सकते हैं, वेरिएबल कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा x ही रहेगा, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। p of x इज इक्वल टू क्या लिया, an x का पावर n प्लस an माइनस 1 x का पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x का पावर n माइनस 2, फिर क्या ले लिया प्लस an माइनस 3 x का पावर n माइनस 3। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा a क्या हो जाएगा an माइनस 4 x का पावर n माइनस 4। डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, a1 x का पावर 1 प्लस नहीं आया कि यहाँ a1 x का पावर 1 कैसे आ गया, बताइए। तो आप तो ये क्वेश्चन एनालाइज कर सकते हैं ना कि सर जहाँ आ रहा था 1 कम हुआ, 2 कम हुआ, 3 कम हुआ, 4 कम होगा, 5 कम होगा, कब तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ये वाला टर्म्स कैसे आएगा दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, अभी जस्ट बताऊंगा, पहले सुन लीजिए। इसके बाद मैं क्या लिखा हूँ, वेयर an इज नॉट इक्वल टू 0, an कभी 0 नहीं होगा। मीन्स ये जो है ना दोस्तों, ये है हाईएस्ट डिग्री, क्या है हाईएस्ट डिग्री। ये जो वेरिएबल है इनकी हाईएस्ट डिग्री यहाँ n है, तो हाईएस्ट डिग्री वाले वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है ना वो कभी 0 नहीं हो सकता दोस्तों। यहाँ
ए एन इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स ये जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता है। ओके, इसके बाद लिखा हूँ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स। सो n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, समझ रहे, n पॉजिटिव इंटीजर होगा, एंड a0 a1 a2 a3 a4 a5 डॉट 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 कहाँ तक an-1 और an आर रियल नंबर्स। ये सब सारा का सारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स होगा। और हाँ, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। कौन सा वेरिएबल है इनके साथ, देखो तो x है, x है ना, सो वेरिएबल x। डिग्री कितनी है, ऑफ डिग्री n, डिग्री कितनी होगी n, n मतलब हाईएस्ट जो डिग्री है वो कितना n है। आप बोलोगे सर कैसे समझ में आया कि आपको ये हाईएस्ट डिग्री है, क्योंकि n की तो वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि अगर n को अगर मैंने हाईएस्ट, अगर n लिखा मैंने हाईएस्ट नंबर है, सो n ज़्यादा होगा, बिल्कुल कम होगा। सो हाईएस्ट नंबर यही होगा। n से मैं n-2 कर दे रहा हूँ, 2 को सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, तो अब भी क्या होगा, n ये सबसे बड़ा होगा। सो इसका मतलब ये हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है। तो हाईएस्ट डिग्री को देख करके यहाँ जितना रहेगा वही उनकी कितना हो जाएगा, डिग्री। इस पूरे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का जो डिग्री होगा वो कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। दोस्तों अब मैं बताने वाला ये था कि ये a1x का पावर 1 कैसे आ गया। आप तो बोल सकते हैं ना कि सर यहाँ कैसे आ गया, सर इतना सब्ट्रैक्ट हो रहा था, लास्टली कितना सब्ट्रैक्ट होगा बताइए तो। लास्टली जो सब्ट्रैक्ट होगा ना दोस्तों ये होगा, देखिए यहाँ क्या हो गया है, an माइनस, n से माइनस कर रहा था ना, -3 -4 -5 कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा n-1, n-1 क्या हो जाएगा, x का पावर n-1 तक। क्या दोस्तों, इस वाला जो टर्म होगा वहां माइनस होगा, सेकंड लास्ट में क्या माइनस हो जाएगा, n-, क्योंकि मैं यहाँ कितना से माइनस कर रहा हूँ, देखिए n-1 कर रहा हूँ, n-2 होगा, 3 होगा, तो लास्ट सेकंड जो लास्ट जो टर्म होगा वो क्या होगा, an माइनस n-1। सो आप इनको अगर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और यह माइनस माइनस प्लस, तो n प्लस में है या माइनस में है तो n कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा कितना, बताइए कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी आप चेक कर लो कितना हो जाएगा, बताइए तो। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो कितना हो जाएगा, n माइनस माइनस प्लस माइनस n हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो x का पावर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ मैंने लिखा, क्या लिखा है देखो तो, a1, सो यहाँ a1 आ जाएगा, यहाँ n कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो यहाँ क्या a1 x का पावर 1। इसके बाद a0 कैसे आएगा दोस्तों, बताइए तो, कि सर यहाँ x था, यहाँ x कहाँ चला गया, सब में x था, वेरिएबल जो x था सब में था, बट यहाँ नहीं है, यहाँ भी x है दोस्तों, आप देख नहीं पा रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है। अगर आप कॉन्सेप्ट से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। देखिए दोस्तों यहाँ कैसे दिखेगा आपको, यहाँ देखिए, यहाँ a0 कैसे आया बता रहा हूं मैं, यहाँ हो गया, यहाँ हुआ था कि n-1 सब्ट्रैक्ट हुआ था, अब जो सब्ट्रैक्ट होगा कितना होगा, n-n, मींस n सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ कितना सब्ट्रैक्ट होगा, n-n सब्ट्रैक्ट होगा। जब इतना और इतना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, n से n चले जा रहा है, तो कितना बच रहा है, 0, a0 हो गया। अब यहाँ क्या हो रहा है, x का पावर n-1 कितना हो जाएगा, 0, कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए तो, 0। सो यहाँ a0 x का पावर 0, और याद रखिएगा ये सबस्क्रिप्ट ऑफ, एक होता है सबस्क्रिप्ट, एक होता है सुपरस्क्रिप्ट। ओके, तो सबस्क्रिप्ट है यहाँ a0 में, मीन्स क्या है, a सबस्क्रिप्ट में 0 है। ओके, यहाँ क्या x का पावर 0 मतलब ये पावर में है, तो x का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। याद रखिएगा कोई भी नंबर का पावर जो 0 होता है वो कितना होता है, 1 होता है। आप बहुत पहले से ये कहानी सुनते हुए आ रहे हैं, आता है ना। ओके, सो क्या हो गया, x का पावर 0 1 हो गया, सो a0 इंटू 1 क्या हो जाएगा, a0 ही रहेगा। आप मत बोलना कि सर a0 भी तो 1 हो जाएगा। अरे मैंने क्या कहा, एक होता है सबस्क्रिप्ट, एक होता है सुपरस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट में ये लिखा हुआ है, ये जो है ना, यहाँ अगर दोगे तो सबस्क्रिप्ट कहलाता है, ऊपर में अगर लिखोगे तो सुपरस्क्रिप्ट। तो यहाँ क्या है हमारा, बताइए क्या है, सबस्क्रिप्ट में है, तो सबस्क्रिप्ट a0 इंटू x का पावर 0 मतलब x का पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और a0 इंटू 1 a0 ही रहेगा। तो ये था वजह कि मैंने यहाँ क्या लिखा, a0 मीन्स यहाँ x का पावर 0 है, x का पावर 0 है, बट ऐसा लिखते नहीं है, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसको a0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो a0 ही होगा। तो फाइनली हम लोग x का पावर 0 लिखते नहीं है। समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इतना समझ में आया, क्या आपको पॉलिनोमियल फंक्शन का पूरा एक्सप्रेशन समझ में आया।
मैं तो समझता हूँ कि आ गया होगा। सो मैंने क्या लिखा है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px is equal to an x का पावर n plus an minus 1 x का पावर n minus 1 plus an minus 2 x का पावर n minus 2 x का पावर n minus 3 plus an minus 4 x का पावर n minus 4 plus an minus 5 x का पावर n minus 5 plus डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, प्लस a1 x का पावर 1 और यहाँ a0 आ जाएगा दोस्तों। सो वेयर मैंने क्या लिखा है, an इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो फंक्शन होगा हाईएस्ट डिग्री वाला जो वेरिएबल होगा उनका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। सो ये 0 नहीं हो सकता है। और n क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। और a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 ये सब क्या है, ये सब सारा का सारा टर्म्स क्या रियल नंबर्स है। सो इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x ऑफ डिग्री n। दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा, पॉलिनोमियल या कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है कि उनकी डिग्री नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, मिस नॉन नेगेटिव होगा, मिस हमेशा पॉजिटिव होगा। दोस्तों ये देख रहे हैं ना, सब जगह पॉजिटिव होगा। जब n से सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो पॉजिटिव ही होगा ना, 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो पॉजिटिव होगा। तो हमेशा क्या देखना पड़ेगा आपको कि उनकी डिग्री कभी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। नंबर 2, उनकी डिग्री जो होगा फ्रैक्शंस नहीं होगा, फ्रैक्शंस में नहीं आएगा, समझा। मीन्स अपॉन में 1/2 डिग्री नहीं हो सकता, 3/4 डिग्री नहीं हो सकता, समझ रहे, ये सब में नहीं हो सकता है, तो वो कहलाएगा पॉलिनोमियल, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं, उसके बाद हमारा 100% क्लियर हो जाएगा। दोस्तों क्या आपको इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों तब चलिए दोस्तों हम लोग कुछ अब एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल को डिस्कस करने के बाद आपको 100% समझ में आ जाएगा कि पॉलिनोमियल होता क्या है। अब मैं समझता हूँ कि इस क्लास के बाद फंक्शंस को देखने में समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके चलते हैं दोस्तों, आप कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो लेक्चर के बाद कभी भी पॉलिनोमियल फंक्शन को लेते हुए कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। देखिए हम लोग एग्जांपल देखेंगे, 100% क्लियर हो जाएगा। ओके मैं तो समझता हूं कि आपको 100% क्लियर हो ही गया होगा, फिर भी एग्जांपल्स देखते हैं और बेटर हो जाएगा। देखिए एग्जांपल्स देख लेता हूँ। सपोज मैं फर्स्ट एग्जांपल ले लेता हूँ 2x + 5। ओके दिस इज द पॉलिनोमियल, दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ द पॉलिनोमियल ओके in variable x. So it is a polynomial in variable in x लिख देता हूँ, in x of degree 1। देखिए दोस्तों ये एक पॉलिनोमियल है। कैसे पता चला कि पॉलिनोमियल है? क्योंकि इनकी डिग्री कितना 1 है, यहाँ पावर कितना, पावर यहाँ कितना है 0 है। डिग्री दिखाई पड़ रहा है कि नेगेटिव में है? क्या डिग्री दिख रहा है कि फ्रैक्शन में नहीं है? जब फ्रैक्शंस और नेगेटिव में ही नहीं तो ये पॉलिनोमियल है। ओके सो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ डिग्री 1 है और यहाँ क्या है, x का पावर 0 है। x का पावर 0 लिखते नहीं क्योंकि यहाँ x का पावर 0 1 हो जाएगा और 5 × 1 5 ही होगा। सो तो ओवरऑल हम लोग यहाँ x का पावर 0 लिखते नहीं है, ठीक है। सो ये एक पॉलिनोमियल है, इनकी जो डिग्री है वो 1 है और जो वेरिएबल है वो कितना x है। दोस्तों मैं कोई दूसरा एक एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 2x² + 3x + 5। okay so दोस्तों this is also the examples of the polynomial. okay so it is the polynomial, this is the polynomial in variable in x okay of degree 2। okay तो दोस्तों ये है एक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री कितना है 2 है और वेरिएबल के मन में ये क्वेश्चन अराइज होता होगा कि सर ये पॉलिनोमियल कैसे है। देखिए डिग्री यहाँ कितना बेटा 2 है और डिग्री कितना है 1 है, यहाँ डिग्री कितना 0 है। तो अब मुझे ये बताओ ना ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं होगा, बताइए। ना डिग्री नेगेटिव में है ना ही फ्रैक्शन में है नहीं है ना। ओके सो ये पॉलिनोमियल होगा। तो आप ये बता सकते हैं सर इनकी डिग्री आप कैसे देखते हैं, बताइए। तो हमको डिग्री फिग्री ये सब समझ में नहीं आता है, आप क्या क्या बताते हैं। अरे यहाँ डिग्री कितना है 0 है, यहाँ डिग्री कितना है 1, अब यहाँ डिग्री कितना है 2। तो अब ये देखो कि यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 2, तो मैक्सिमम डिग्री कितना है, मैक्सिमम पावर कितना है 2 है। सो ओवरऑल हम राउंड ऑफ करके क्या बोलेंगे कि इनकी जो डिग्री होगा वो 2 होगा। मतलब कोई भी एक्सप्रेशन होगा उनकी जितना ज्यादा पावर होगा वही उनकी डिग्री होगा। आप ऐसे ही याद रख लो, ठीक है ना। इस कोई भी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। ओके अगर वो पॉलिनोमियल है तो उनकी देखो कि मैक्सिमम पावर कितना है। मैक्सिमम पावर कोई जरूरी नहीं कि फर्स्ट में लिखा रहेगा
या बीच में लिखा हुआ रहेगा या बाद में लिखा हुआ रहेगा, कोई ज़रूरी नहीं। कोई भी एक्सप्रेशंस हमेशा पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ रहेगा या असेंडिंग ऑर्डर में लिखा रहेगा, वो कभी भी डिसऑर्डर करके भी लिखा। ऐसा एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आपका 100% क्लियर हो जाएगा, समझ रहे। सो इनकी डिग्री 2 हो गया। सो दोस्तों मैं एक थर्ड एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ क्या 3y + y² + 6। दोस्तों ये भी एक क्या है, पॉलिनोमियल है। कैसे कि इनकी डिग्री कितना 1, इनकी डिग्री कितना 2, इनकी डिग्री कितना 0 है, बट इनकी ओवरऑल डिग्री कितना हो जाएगा। पॉलिनोमियल है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे, क्योंकि इनकी डिग्री नेगेटिव में नहीं है और फ्रैक्शन में नहीं है। सो एक पॉलिनोमियल है विथ वेरिएबल y एंड विथ डिग्री ऑफ द डिग्री 2। डिग्री 2 है कि नहीं, 2 डिग्री, क्योंकि यहाँ 1 यहाँ 2, ओवरऑल डिग्री कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सो मैं बोल सकता हूँ इट इज द पॉलिनोमियल या नहीं, पॉलिनोमियल इन y ऑफ डिग्री 2। ओके, सो ये भी एक पॉलिनोमियल है। लेकिन दोस्तों याद रखना, कभी भी पॉलिनोमियल जब भी लिखा हुआ रहेगा ना, कोई भी एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ रहता है, तो उनको आपको हर हालत में अगर डिसऑर्डर में लिखा हुआ रहे तो आपको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में लेके आना पड़ेगा। वो सिस्टमेटिक ऑर्डर क्या है कि पावर जो होगा ना, जैसे यहाँ पावर कितना है 2 है, तब यहाँ पावर कितना 1 है, तब इनके बाद क्या 0 है, तो आपको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर, चाहे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है कि आपको हाईएस्ट डिग्री वाला लिखो, उनके बाद उसके बाद वाला, उनके बाद उसके बाद वाला, या नहीं तो सबसे पहले इसको लिख दो, उनके बाद इसको लिखो, उनके बाद इसको लिखो। चाहे डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, चाहे डिग्री के असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, लेकिन दोनों ऑर्डर में से कोई भी एक ऑर्डर चूज करना पड़ेगा। और इसी को कहते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ओके, सो मैं इनको जैसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, y² + 3y + 6। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। सो डियर स्टूडेंट, क्या आपको इतना तक समझ में आया? अगर इतना तक समझ में आया तो अब मैं कुछ और एग्जाम्पल। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 ले लेते हैं। जैसे मैं कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। चलिए, आपको ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। पहले आप देखोगे ये पॉलिनोमियल है या नहीं। अगर पॉलिनोमियल अगर है तो इनकी डिग्री कितना, उनके बाद डिफाइन करना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने देख लिया डायरेक्टली, बस सर इनका डिग्री कितना है, इनका डिग्री 4 है, इनका 5, इनका 6 है, ऐसे नहीं चलना है, समझा ना। पहले क्वेश्चन को देखना है, गौर फिक्र करना है, समझना है, उनके बाद उत्तर देना है, आंसर देना है। ठीक है, सो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ y⁴ + 1/y + 6। तो बताइए, तो ये डिग्री कितनी है इनकी, बताइए डिग्री इनकी कितनी है, 4 नहीं दोस्तों, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए इनकी जो डिग्री होगी ना, यहाँ डिग्री तो 1 दिख रहा है आपको ना, जब ये ऊपर जाएगा ना तो y का पावर -1 हो जाएगा। अब बोलोगे तो सर आपने तो कहा था कि पॉलिनोमियल जब भी होगा तो ऐसा, अरे बाई में नहीं हो सकता ना, रेसिप्रोकल में नहीं हो सकता है। वो कभी भी कोई भी वेरिएबल अगर होगा तो रेसिप्रोकल में, यहाँ तो अगर यहाँ हो रहा है तो उसको ऊपर तो करना पड़ेगा ना, ऊपर करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा ना। और सपोज यहाँ अगर माइनस में होता तो ऊपर करते तो प्लस में आ जाता, तो ओवरऑल वो सही था, समझ रहे। अगर ये रेसिप्रोकल में है, कोई भी वेरिएबल अगर बाई में है, लेकिन यहाँ अगर पावर पॉजिटिव में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो नेगेटिव जब होगा तो क्या होगा, वही पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता है, समझ रहे। सो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इनको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, y⁴ यहाँ हो जाएगा, यहाँ पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो y⁴ -1 हो जाएगा, +6 है। सो ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। जब पॉलिनोमियल अगर नहीं है तो इनकी डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री हम बता ही नहीं सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, सो ये एक पॉलिनोमियल हो गया। दोस्तों मैं कुछ और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे सपोज मैं ले लूँ z के फॉर्म में ले लेता हूँ। ओके, सो z का पावर 3 + 3z² + 6 + z। दोस्तों ये पॉलिनोमियल है, बताइए तो। बिल्कुल है। कैसे? यहाँ कितना है, डिग्री 3, या डिग्री 2, या डिग्री 1, या डिग्री 0। बट ऐसा कहीं दिख रहा है क्या? पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशंस क्या है कि डिग्री नॉन नेगेटिव होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, फ्रैक्शंस नहीं होना चाहिए। तो कहीं फ्रैक्शंस दिख रहा है? नहीं है। 3 है, या 2 है, या 0 है, यहाँ कितना 1 है। कहीं नेगेटिव में है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ 0 है तो कोई इशू नहीं, यहाँ कितना 1 है। सो सब जगह क्या है, पॉजिटिव है, और क्या है, फ्रैक्शन में नहीं है। सो ये क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल है। तो अगर ये पॉलिनोमियल अगर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करना है कि कौन सा डिग्री, इनकी डिग्री कितना होगा। ओवरऑल डिग्री चेक करना है कि इस पूरे एक्सप्रेशन का डिग्री कितना है।
समझ रहे हैं। और वेरिएबल कितने हैं, सो हम देख पा रहे हैं कि दिस इज द पॉलिनोमियल। इनको पहले हम चेंज कर दे रहे हैं, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मैंने क्या कहा था, एक्स क्यूब प्लस 3z² प्लस z इधर लिख दे रहा हूँ, उसके बाद यहाँ 6 लिख दूंगा। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो दिस इज द पॉलिनोमियल, सो इट इज अ पॉलिनोमियल in z, मतलब वेरिएबल z, ओके। सो ऑफ डिग्री 3। दोस्तों ये हो गया इनका जो डिग्री हो गया वो कितना हो गया, 3 हो गया। क्या आपको इतना समझ में आया? आई थिंक मैं समझता हूँ कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। सो दोस्तों ये था पॉलिनोमियल का डेफिनेशंस, इनके एक्सप्रेशंस और इनका एग्जांपल्स। क्या अब भी आपको कुछ भी डाउट है? मैं तो समझता हूँ कि और डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने आपको हर एक चीज़ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के बारे में बता दिया, एक्सप्रेशन भी बता दिया, मैंने इनकी डेफिनेशन भी बता दिया, इनकी क्राइटेरिया भी बता दिया। क्राइटेरिया क्या है कि कौन सा फंक्शन पॉलिनोमियल हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। मैंने कह दिया कि अगर उनकी डिग्री नॉन नेगेटिव मीन्स हमेशा पॉजिटिव हो, और दूसरा क्या होना चाहिए बताइए, तो उनकी डिग्री फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, तो वो बाकी सारा क्या होगा, पॉलिनोमियल हो सकता है। पॉलिनोमियल फंक्शंस कोई ज़रूरी नहीं कि वो एक्स वेरिएबल में हो सकता है, वो वाई वेरिएबल की फॉर्म में हो सकता है, जेड वेरिएबल की फॉर्म में हो सकता है, कौन सा वेरिएबल की फॉर्म में हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था पॉलिनोमियल फंक्शन का डेफिनेशंस और उनका कुछ एग्जांपल्स। दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल। फिर डिस्कस करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दोस्तों इन सारे पॉलिनोमियल के टाइप्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही सलामत सही समय पर पहुंचता रहे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।